हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और चार्ट पैटर्न के बारे में जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या है, कैसे बनता है और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा लाइव चार्ट पर। कृपया वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने इससे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है हैमर कैंडलस्टिक के बारे में। तो सेम हैमर कैंडलस्टिक ही है ये भी, लेकिन क्या है ये इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हैमर कैंडलस्टिक है ये। कंडीशंस इसके लिए भी, बाकी कंडीशंस जो इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए भी सेम ही है। जैसे डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है, जैसे बुलिश हैमर कैंडल बनता था, इसी तरह से ये डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। जब यहाँ पर ये कैंडल बनता है उसके बाद अप ट्रेंड क्लिक होती है और टेक्निकल एनालिसिस में इस चार्ट पैटर्न का बहुत ही अधिक यूज किया जाता है। दूसरा, इसके बारे में अभी और जानेंगे। ये तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता ही दिया था कि किस कंडीशन में इसका कलर ग्रीन और किस कंडीशन में रेड होता है, लेकिन कैंडलस्टिक सेम ही है, कलर इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए इसके कलर पर न जाएं, इसके फॉर्म किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इसकी यहाँ पर भी विक बनती है, मैं आगे इसी लेसन में आगे बताऊंगा आपको। नीचे की साइड में भी एक छोटा सा विक बनता है, विक यानी शेडो। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इससे पहले मैं अभी आपको मैंने एक डेफिनेशन लिखी है और इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि कब इसमें एंट्री करना है और कैसे एग्जिट लेना है। तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार एक उल्टा हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एक प्रकार है जो अक्सर एक गिरावट के अंत में बनता है। यानी जब एक मार्केट में कंटिन्यूसली डाउनफॉल होता है, गिरावट होती है, यानी डाउन ट्रेंड होता है, तो उसके बाद ये कैंडल बनता है, ये वाला जो कैंडल है। जब खरीदारों का दबाव एक संपत्ति यानी एसेट या स्टॉक प्राइस मान लीजिए की कीमत को बढ़ा देता है, यानी जो बायर्स का प्रेशर जो है इसकी कीमत को यहां तक ले जाता है, खींच के बढ़ा देता है। इसका नाम इसके वास्तविक जीवन में उल्टा हथौड़े की तरह दिखने के कारण दिया गया है। यानी जो नॉर्मल लाइफ में हम हथौड़ा यूज करते हैं उसका भी आकार ऐसा ही होता है। अगर उसको उल्टा करके रख दें ऐसे तो कुछ ऐसा ही दिखता है, जिसमें नीचे की ओर बहुत कम छाया होती है। इसमें तो नीचे की दिखाई नहीं गई, लेकिन बनती है, मैं बताऊंगा। और ऊपर की ओर एक लंबी छाया होती है, ये विक, ऊपर की एक लंबी विक होती है जो इसके वास्तविक शरीर से दुगना या 3 गुना भी हो सकती है या अधिक भी हो सकती है। यह एक बुलिश उत्क्रमण मतलब रिवर्सल पैटर्न, जहां विस्तरित ऊपरी पट्टी इंगित करती है कि बाजार में बुलिश कारोबारी किसी प्रतिभूति की कीमत को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इस कैंडल से ये इंडिकेट होता है कि मार्केट में इस लेवल के बाद बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था तो उसी समय सेलर्स इसके जो प्राइस को नीचे दबा देते हैं, जिससे ये ओपनिंग के पास ही क्लोज होता है, एक हैमर का रूप ले लेता है। तो अगले स्लाइड में देखेंगे इसके वेरिएंट क्या होते हैं। इसके 4 वेरिएंट्स होते हैं। इसमें ग्रीन हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ग्रीन, जिसमें नीचे का विक बना है, इसमें नहीं बना है। और ये रेड है, इसमें नीचे का विक शो किया है और इसमें नहीं बना है। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इस तरह के कोई भी कैंडल आपको दिखता है डाउन ट्रेंड के बाद, बाकी कंडीशन फुलफिल होने के बाद, तो आप ये मान सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो आइए चलते हैं, इसका लाइव टेस्ट कर लेते हैं। रियल लाइफ में जो अकाउंट अपना डीमेट अकाउंट में ओपन कर लेता हूं, लाइव टेस्ट। ये मैंने जीरोधा का अकाउंट में एक इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न खोला है। इसमें देख लेते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कहाँ बना है। इन्वर्टेड हैमर देखो, एक तो ये बना है यहां पर। अब इसकी रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं। रिलायबिलिटी चेक करने के लिए
क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन डाउन ट्रेंड के बाद शुरू होना चाहिए, बिल्कुल सही है, डाउन ट्रेंड के बाद ही है। कंडीशन नंबर 2, इसकी वॉल्यूम पिछले दिन से, यानी इस दिन में जो वॉल्यूम थी, अगले दिन जो ये कैंडल बना वॉल्यूम अधिक होनी चाहिए। इसके लिए हम खोल लेते हैं एक बैनर, ये ओपन हो गया। तो इस कैंडल पे हमने माउस पॉइंटर को लगाया तो हमें ये नीचे दिखाई दे गया, बैनर के नीचे डाउन लेफ्ट कॉर्नर पर 10.7 मिलियन इसकी वॉल्यूम थी। अगले दिन जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना तो इसकी घटकर 7.69 मिलियन हो गई, यानी कि कंडीशन फेल। तो इस कंडीशन में क्या हम एंट्री ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसके तुरंत बाद एक हैमर कैंडल बना है, लेकिन हैमर कैंडल का हमारा ये लेसन नहीं है, इसे फिर किसी, आप इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो फिलहाल एक और टेस्ट कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल का ही। तो एक और चार्ट मैंने ओपन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कंपनी का नाम पर ध्यान नहीं देना, हम सिर्फ सीखने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तो इसमें हमें एक ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता दिख रहा है। अब ये हैमर कैंडल बनने के बाद एक टेस्ट कर लेते हैं इसका, क्या डाउन ट्रेंड के बाद है या यस, बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बाद ही है। अब वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, पिछले दिन वॉल्यूम इसकी कितनी थी? इससे पहले दिन इसकी वॉल्यूम थी 3.65। अगले दिन हैमर कैंडल बनने के वाले दिन कितने हो गई? कम हो गई, यानी टेस्ट फेल। एक और टेस्ट है, सपोर्ट के पास बनना चाहिए। ये 150 डेज नहीं, सॉरी 50 डेज मूविंग एवरेज है, जो ग्रीन आपको लाइन दिख रही है, ये वाली। तो सपोर्ट के पास बना, एक टेस्ट तो इसने पास किया है, 2 टेस्ट पास किए, तीसरा टेस्ट फेल है। इसके बाद एक रेड कैंडल बना, उसके बाद फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, जो ये है, इसका टेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले दिन 834 के, यानी 834,000 इसका वॉल्यूम था। उसके नेक्स्ट दिन जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना तो ये बढ़कर कितना हो गया? 1.74 मिलियन, यानी 1740,000। समझ रहे? ये इससे पहले कितना था? 834 के, और ये हो गया 1740 के, या कह सकते हैं 1.74 मिलियन। तो ये 2 टेस्ट इसने पास कर लिया है। तीसरा क्या है? सपोर्ट के पास बनना चाहिए। तो ये सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ से लिया हुआ है मार्केट ने, तो ये सपोर्ट के पास ही बना है। तो इसने तीनों टेस्ट पास कर लिए, तो जिसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन एंट्री के लेवल बताएंगे तो इसमें एंट्री कहाँ लेना है? ये कैंडल बनने के बाद इस कैंडल में एंट्री लेना है। कब लेना है? जब इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अपर लेवल को, यानी इस लेवल को, जो एक लाइन पैरेलल खींच रही है माउस पॉइंटर से, यहाँ पर एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस इसी हैमर कैंडल के डाउन जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसको स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों ये था इसका टेस्ट। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कई लेसन हो गए हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये एक कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला जो कैंडल है, इसका क्या नाम है? इसका टेस्ट पर अभी नहीं मत जाइए आप कि इसका टेस्ट हम पूरा करते हैं कि नहीं, कंडीशन कितनी फुलफिल करता है, सिर्फ मुझे नाम बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। और एक और है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है ये वाला कौन सा कैंडल स्टिक है? ये वाला जो दिख रहा है, ये कौन सा कैंडल स्टिक है? इसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने सीखा है तो। इसका टेस्ट पर हम अभी मत जाइए, टेस्ट एक सेकेंडरी मैटर है, वो आप अपने लेवल पर जब आप रिसर्च करेंगे तो आप जान लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।